किसान साथियों, अभी हमारी फसलों के अंदर जिन कीटों का सबसे ज़्यादा अटैक देखने को मिल रहा है उसमें एक तो है हमारा व्हाइट फ्लाई, जो एक रस चूसने वाला कीट है, यानी कि जिसको हम सफ़ेद मक्खी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, सफ़ेद मक्खी का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सफ़ेद मक्खी आप जानते हैं वो पत्तियों का रस चूस जाती है, जिससे पत्तियां सिल्वरी कलर की नज़र आने लगती हैं, पत्तियां ऐसे में गिर जाती हैं, पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, जिससे पत्तियां भोजन नहीं बना पाती हैं, जिससे प्रोडक्शन में हमें लॉस देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो व्हाइट फ्लाई है वो हमारी फसल के अंदर जो वायरस है, वायरस को भी ट्रांसमिट करती है। तो वायरस को ट्रांसमिट करके उसको स्प्रेड करने का काम भी व्हाइट फ्लाई करती है। तो इसलिए इसको इमीडिएट कंट्रोल करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। उसके साथ साथ जो दूसरा कीट का अटैक हमें देखने को मिल रहा है वो है हमारा जैसिड, जिसको हम हॉपर्स के नाम से भी जानते हैं। तो इन कीटों का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हॉपर्स भी हमारी पत्तियों का रस चूस जाता है और ये भी ट्रांसमिट कर सकता है वायरस को, ये भी वायरस को स्प्रेड करने का भी काम करता है। तो इसलिए कोई भी सकिंग पेस्ट है उसको इमीडिएट कंट्रोल करना बेहद ही जरूरी है, वरना हमारा बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलता है। हमें ऐसे समय जो फ्लावर ड्रॉप है वो देखने को मिलता है, फसल के अंदर रोग भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वायरस जनित रोग भी हमारी फसलों के अंदर आ सकता है अगर समय से कंट्रोल ना करें। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लॉसेज हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमें इनको समय से कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करना बेहद ही डिफिकल्ट हो रहा है। बहुत सारे जो पुराने कीटनाशक हैं वो इस पे काम ही नहीं करते हैं, हम स्प्रे भी करते हैं तो थोड़ा बहुत कंट्रोल देखने को मिलता है। उसके बाद कुछ समय बाद फिर से व्हाइट फ्लाई का अटैक उतनी ही तेजी से हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम इन दोनों कीटों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छी कीटनाशक के बारे में जानकारी देने वाले, जो आता है हमारा टाटा का क्लास्टो के नाम से, टाटा रैलीज कंपनी का आता है क्लास्टो के नाम से। इसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो ये होता है पायरीफ्लुक्विनाजोन, जो हमें 20% WG फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। देखिए, ये कीटों के अंदर कॉन्टैक्ट एक्शन से भी काम करता है, सिस्टेमिक एक्शन से भी काम करता है, यानी कीट कॉन्टैक्ट में आते हैं उसको भी नष्ट कर देता है। कीट के अंदर जाने के बाद भी इंजेक्शन एक्शन भी इसके अंदर होता है, यानी कि पेट क्रिया भी इसके अंदर होती है, जिससे पेट में जाने के बाद भी कीट को कंट्रोल करता है। तो ये व्हाइट फ्लाई को, और हमारा एक तो व्हाइट फ्लाई पे बहुत अच्छा काम करता है, व्हाइट फ्लाई के लिए बहुत ही अच्छा ये टेक्निकल है, कीटनाशक है, तो आप इसको बेझिझक यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा एफिड्स है, एफिड्स पे भी कंट्रोल देता है, और जैसिड्स जो लीफ हॉपर जिसको हम कहते हैं उस पर भी अच्छा कंट्रोल देता है। तो इन तीनों जो सकिंग पेस्ट है इनको कंट्रोल करने में काफ़ी इफेक्टिव है। इनके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। स्पेशली देखिए, थोड़ा महंगा भी होता है, यानी कि थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो इसलिए जब व्हाइट फ्लाई आपकी अदर जो कीटनाशक हैं और जो टेक्निकल हैं, जो सस्ते टेक्निकल हमें बाजार में मिल रहे हैं, यदि वो काम नहीं कर रहे तब आप इसका उपयोग करें। अगर आपका उनसे काम चल जा रहा है जो सस्ते टेक्निकल है मार्केट में, तो फिर आप इस महंगे इंसेक्टिसाइड को परचेज ना करें, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसके प्राइस भी मैं आपको एंड में बता दूंगा। तो ये इसके अंदर टेक्निकल होता है, इन कीटों पर ये काम करता है। देखिए, आप इसको चाहे तो किसी भी कीटनाशक के साथ, कुछ कीटनाशकों के साथ ही कॉम्पिटिबल भी होता है, तो आप और भी कीटनाशक के साथ इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, किसी और फंजीसाइड के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप किसी भी कीटनाशक के साथ, किसी भी फंजीसाइड के साथ इसका कॉम्बिनेशन करने वाले हैं, तो आपको इसको एक बार जो हमारा जार टेस्ट है वो जरूर कर लेना चाहिए कि ये कंपेटिबल है नहीं है, तभी आपको यूज करना चाहिए, तभी उसके साथ मिक्स करके उपयोग करें, वरना सेपरेट ही आप इसका यूज करें। तो ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। देखिए, इसका जो वर्क करने का जो टाइमिंग है वो लॉन्ग है, यानी कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये कंट्रोल देता है। 15 से 20 दिन तक ये कंट्रोल दे देता है अच्छे से व्हाइट फ्लाई पे। तो आप इसका यूज करें। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो रखनी होती है 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। तो 1 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। फसल की किसी भी अवस्था में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। यदि इनमें से जो सकिंग पेस्ट है उनका अटैक है तो आप किसी भी अवस्था में स्प्रे कर सकते हैं। ये चिली यानी कि मिर्ची की फसल के लिए जो कंपनी रिकमेंड करती है, और उसके साथ साथ जो हमारी कपास की फसल है उसके लिए रिकमेंड करती है। उस पर अगर एफिड्स का अटैक है, हॉपर्स का अटैक है, जो यानी कि जैसिड्स का अटैक है, या व्हाइट फ्लाई अटैक का अटैक है, तो आप कपास के अंदर कॉटन के ऊपर स्प्रे ले सकते हैं। उसके साथ साथ व्हाइट फ्लाई का अटैक अगर किसी अन्य फसलों पर भी है तो व्हाइट फ्लाई के लिए ऑल क्रॉप पे जो कंपनी है वो रिकमेंड करती है, यानी कि किसी भी फसल पे व्हाइट फ्लाई के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो व्हाइट फ्लाई कंट्रोल करने में काफ़ी इफेक्टिव है। नहीं कंट्रोल हो रही है तब आप इसका यूज बेझिझक करें, तो काफ़ी अच्छे से जो व्हाइट फ्लाई है वो कंट्रोल हो जाएगी। यदि अभी हम इसके प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो इसकी जो 100 ग्राम पैकिंग की कीमत है वो लगभग
1000 से 1100 रुपए की रेंज में मिल जाएगी। तो जैसा मैंने बताया बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि नया टेक्निकल है, नया कीटनाशक है, तो एक्सपेंसिव ज़्यादा है। तो इसलिए सोच समझकर उपयोग करें। जब जो सस्ते टेक्निकल है वो काम ना करें, जब उपयोग करें बेवजह अपना जो खर्चा है वो ना बढ़ाएं कि आपकी उससे जो प्रोडक्शन है वैसे भी मार्केट में उसका प्राइस अच्छा नहीं है और आप ये महंगे कीटनाशक उपयोग करें तो इससे आपको लॉस होगा। तो इसलिए सोच समझ के अगर फसल आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है तो उपयोग करें, या आपका जो कीट है वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आप ये उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।